अब आपको आज की सबसे शक्तिशाली तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीरें आज की परेड के दौरान हुए फ्लाई पास्ट की हैं, जिसमें कुल मिलाकर 75 विमानों ने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई और दुनिया का परिचय भारत की इस जबरदस्त वायु शक्ति से करवाया। फ्लाई पास्ट में 75 एयरक्राफ्ट इसलिए थे क्योंकि इसी वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। Splendid display it is. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present. इनमें 17 जैगुआर फाइटर जेट्स ने आसमान में एक अमृत फॉर्मेशन बनाया, यानी आसमान में 75 की एक आकृति बनाई जो आजादी के बाद भारत की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। और हमें लगता है कि ये तस्वीरें आज आपको गर्व से भर देंगी। अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। देखिए आप इन्हें ध्यान से। 17 जैगुआर विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। What a splendid display it is. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present the reaffirmation of our national identity, a nation on the move. इसके अलावा अमृत फॉर्मेशन के अलावा एकलव्य फॉर्मेशन, त्रिशूल, तिरंगा, विजय, वरुण, बाज और तंगेल जैसी आधुनिक और ऐतिहासिक आकृतियां भी इस फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान में इन फाइटर जेट्स ने बनाई, जो भारत के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के नए युग की संपूर्ण कहानी आपको बताती है। Three different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar, the other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander. अब तक इस तरह के जब फ्लाई पास्ट हुआ करते थे तो आप उन्हें जमीन से देखा करते थे, आसमान की तरफ नजर गड़ाकर आप देखते थे और आप देखते थे कि कैसे आसमान में ये फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। लेकिन इस साल पहली बार लड़ाकू विमानों के कॉकपिट से देश ने भव्य और शानदार तस्वीरें देखी। कॉकपिट का मतलब उस जगह से होता है जहां पर इन फाइटर जेट्स में पायलट बैठता है और कुल 160 वायु सैनिकों ने 59 कैमरों के जरिए इस फ्लाई पास्ट को ऐतिहासिक बनाया, क्योंकि आज इनके कॉकपिट्स में कैमरे लगे हुए थे। आप में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी भी किसी फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपको इन लड़ाकू विमानों में बैठकर, इनके कॉकपिट में बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का अवसर मिले तो आपके सामने कैसा दृश्य होगा। आज हम वही आपके सामने करने वाले हैं। आज हम आपको इन विमानों के कॉकपिट में बैठा देंगे और अगले कुछ मिनट आपको ऐसा अनुभव देंगे जैसे आप भारत के गणतंत्र की शानदार वायु यात्रा पर हैं और आप इन विमानों के कॉकपिट में बैठे हुए हैं। अब इस अनुभव के लिए आप तैयार हो जाइए, अपने सीट बेल्ट्स लगा लीजिए और चलिए इस शानदार और भव्य यात्रा पर। Grand finale of the 73rd Republic Day Parade. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है। यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं। The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. बाज की तरह पैनी नजर और ये आए बाज फॉर्मेशन में। The Baz formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. त्रिशूल की तरह प्रहार। This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Higher up into the clouds and then peeling into three different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. दुश्मन का विनाशक रफाल। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present the reaffirmation of our national identity, a nation on the move. Men and their machines defining the sky space. विजय की गर्जना करते फाइटर। Tiranga formation maintaining 300 meters AOL. Will execute 2.5 turns. Group Captain M. Jam in this aircraft. राजपथ के आसमान पर ये गौरवशाली पल देश के वायु वीरों के पराक्रम को धरती से लेकर आसमान तक दिखा रहे हैं।
गणतंत्र दिवस पर जब वायुसेना के फाइटरों की गगनभेदी गर्जना आसमान को चीर रही थी, तो राजपथ पर मौजूद गणमान्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह देख पा रहे थे कि सरहद ही नहीं, वायु वीरों के हाथों आसमान में भी देश सुरक्षित है। फहराते हुए दिखेंगे। इस बार खास बात ये थी कि भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट का वीडियो कॉकपिट से बनाया गया। ऐसा नजारा गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दिखा। प्रधानमंत्री मोदी तब तक आसमान की ऊंचाई को निहारते रहे जब तक वायुवीर एक एक कर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को दिखाते रहे। और अब वरुण फॉर्मेशन। आकाश में रफाल से लेकर जगुआर तक अपनी ताकत की गर्जना करते रहे और पीएम मोदी राजपथ पर सांस थामे आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत को हर पल देखते दिखे। अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में आसमान में 75 फाइटरों ने मिलकर अपनी ओर से अमृत फॉर्मेशन बना देश की आजादी को भी अपना सैल्यूट दिया। अमृत फॉर्मेशन में 17 जगुआर शामिल रहे। Along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines, defining the sky space. दुश्मनों का दुश्मन राफेल भी आसमान में एरोहेड फॉर्मेशन बना रहे थे और दुश्मनों के विनाश करने की ताकत का साहसिक प्रदर्शन करते दिखे। विनाश approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft, arrowhead formation at the height of AOL, above obstruction level. बाज सी नजर रखने वाले रफाल, 2 जगुआर, 2 MiG-29 UPG, 2 सुखोई 30 MI विमान समेत 7 फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान से बाज की पैनी नजर कैसी होती है, उसका दमदार प्रदर्शन करते दिखे। विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर AK तिवारी, और ये आए बाज फॉर्मेशन में। Baaz formation going past. त्रिशूल फॉर्मेशन की शक्ति देख पीएम मोदी समेत लोग भी तब दंग रह गए जब त्रिशूल आसमान को भेदते हुए गायब हो गया, यानी सभी मन को चीर कर आगे निकल गए। Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. फाइटर जेट्स का मेघना फॉर्मेशन आसमान में ताकत, अनुशासन, सटीकता का परिचय देता दिखा। मेघना फॉर्मेशन को CH-47 चिनू लीड करता दिखा। Formation led by Wing Commander HS Chima. नभः स्पृशम दीप्तम, यानी आसमान की ऊंचाइयों को शान से छूना। इसी लक्ष्य को लिए वायुसेना के वायुवीर अपने पराक्रम से रोंगटे खड़े कर देने वाला फ्लाई पास्ट करते रहे और पीएम मोदी समेत पूरा देश राजपथ पर इनके साहस और पराक्रम का साक्षी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फ्लाई पास्ट की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना गणतंत्र दिवस का समारोह है। 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार इस समारोह का आयोजन हुआ था, उस समय कुल मिलाकर 23 एयरक्राफ्ट्स ने इसी तरह आसमान में उड़ान भरी थी और IAF की आकृति तब बनाई थी, जिसका अर्थ होता है इंडियन एयरफोर्स। ये तभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वैसे अगर आज आप हमसे पूछें कि 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस की परेड कहां पर हुई थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा कि पहली परेड शायद यहीं दिल्ली के राजपथ पर हुई होगी। लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। पहली बार यह परेड राजपथ पर नहीं होकर उस समय के इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तब के इरविन स्टेडियम के चारों तरफ चारदीवारी न होने के कारण उसके पीछे पुराना किला साफ नजर आता था और उस समय की परेड की ये दुर्लभ तस्वीरें आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। ये भारत की पहली गणतंत्र दिवस की परेड की तस्वीरें हैं जो 1950 में हुई थी। वर्ष 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम में हुआ, तो कभी इसका आयोजन दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हुआ, तो कभी लाल किला
और कभी रामलीला मैदान पर भी ये परेड आयोजित हुई, यानी इसका जो स्थान है वो बदलता रहा। लेकिन वर्ष 1955 में राजपथ पर पहली बार इस परेड का आयोजन हुआ और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले पर जाकर खत्म होती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.